टॉप केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा ठोस। वैसा पदार्थ जो कठोर होता हो और जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो तो उसे ठोस कहते हैं। ठोस का गुण: ठोस का अंतराण्विक दूरियां कम होता है, इसके अंतराण्विक बल मजबूत होता है, इसके द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होते हैं, इसके भागीदारी कण जैसे परमाणु, अणु या आयनों का स्थान निश्चित होता है, इसके पास कठोर एवं असंपीड्यता का गुण होता है। ठोस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, रवेदार ठोस एवं बेरवेदार ठोस। रवेदार ठोस: वैसा ठोस जिसमें एकक कोष्ठिका नियमित रूप से व्यवस्थित हो तो उसे रवेदार ठोस कहते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड आदि। बेरवेदार ठोस: वैसा ठोस जिसमें एकक कोष्ठिका अनियमित रूप से व्यवस्थित हो तो उसे बेरवेदार ठोस कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक आदि। अब समझते हैं एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। ठोस का वह छोटा भाग जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बार बार जुड़कर एक जालक का निर्माण करता हो तो उस छोटे भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। बंधन बलों के आधार पर ठोस के चार प्रकार होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस एवं धात्विक ठोस। आणविक ठोस: वैसा ठोस जिसमें परमाणु या अणु निर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़ा हो तो उसे आणविक ठोस कहा जाता है, जैसे बर्फ में H2O का अणु। इसके गुण: ये मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका क्वथनांक एवं द्रव्यमानांक निम्न होता है, ये ठोस अवस्था में अर्धपारदर्शी होता है। आयनिक ठोस: वैसा ठोस जिसमें धन एवं ऋण आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हो तो उसे आयनिक ठोस कहा जाता है, जैसे NaCl में Na+ एवं Cl- आयन। इसके गुण: ये कठोर एवं भंगुर होते हैं, इसका क्वथनांक एवं द्रव्यमानांक उच्च होता है, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है जबकि द्रवित अवस्था में सुचालक होता है। ये जल में घुलनशील परंतु कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होता है। सहसंयोजक ठोस: वैसा ठोस जिसमें परमाणु सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा जुड़ा हो तो उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है, जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट आदि। इसके गुण: ये प्रायः बहुत कठोर एवं भंगुर होते हैं, इसके द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है, यह बृहत अणु का निर्माण करता है। धात्विक ठोस: वैसा ठोस जिसमें धन आवेशित धातु आयन एक दूसरे से धात्विक आबंध द्वारा जुड़े हो तो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इसके गुण: इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, ये धातुएं तन्य एवं आघातवर्ध होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, इसके बंधन ऊर्जा 150 से 500 किलो जूल पर मोल होता है। एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: द्विविमीय एकक कोष्ठिका एवं त्रिविमीय एकक कोष्ठिका। द्विविमीय एकक कोष्ठिका: वैसा एकक कोष्ठिका जो दो अक्ष पर रहता हो तो उसे द्विविमीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। त्रिविमीय एकक कोष्ठिका: वैसा एकक कोष्ठिका जो तीन अक्ष पर रहता हो तो उसे त्रिविमीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। त्रिविमीय एकक कोष्ठिका को घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: सरल घनीय एकक कोष्ठिका एवं केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी दो प्रकार के होते हैं: अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका एवं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका: वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो तो उसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है, इसे प्रिमिटिव घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका: वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु न सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो बल्कि अन्य भाग में भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है। पिंड केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका: वैसा केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु न सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो बल्कि इसके केंद्र में भी उपस्थित हो तो उसे पिंड केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका: वैसा केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु न सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो बल्कि इसके प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है।
घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में 8 कोना होता है। प्रत्येक कोना पर 1/8 भाग परमाणु रहता है, इसलिए कुल परमाणु 1 परमाणु होगा। पिंड केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 8 कोना होता है। 8 कोना पर 1/8 परमाणु रहता है। एक परमाणु उसके केंद्र में उपस्थित रहता है, अतः इसका कुल परमाणु 2 परमाणु होगा। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोना पर 1/8 भाग परमाणु रहता है एवं प्रत्येक फलक पर आधा परमाणु उपस्थित रहता है, अतः कोना का कुल परमाणु 1 परमाणु एवं फलक का 3 परमाणु कुल 4 परमाणु उपस्थित रहता है। धन्यवाद।